बिजनौर जिले के फरीदपुर भोगी गांव में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के 2 दिन बाद कमरे से मिले सुसाइड नोट में मामले को नया मोड़ दे दिया है। सुसाइड नोट में एक युवक पर लगातार ब्लैकमेल और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि ग्राम फरीदपुर भोगी निवासी रणवीर सिंह की पत्नी मोनिका देवी ने 28 अप्रैल की सुबह घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटना के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि 2 दिन बाद जब कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में मोनिका ने अपने पति और परिवार से माफी मांगते हुए लिखा कि एक युवक उसे लगातार परेशान कर रहा था और वह यह बात किसी से कह नहीं पा रही थी। सुसाइड नोट में 2 बार उत्पीड़न का जिक्र भी किया गया है, जिससे साफ है कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले महिला ने अपने मायके में वीडियो कॉल भी की थी, जिसमें वह रो रही थी। परिजनों ने इसे सामान्य पारिवारिक विवाद समझकर नजरअंदाज कर दिया था। घटना के समय उसकी 2 बेटियां घर पर ही मौजूद थी और पास में ही सो रही थी। गांव में चर्चा है कि महिला को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट कर ब्लैकमेल किया जा रहा था और उससे पैसों की मांग की जा रही थी। साथ ही गाँव के ही एक युवक द्वारा परेशान किए जाने की बात भी सामने आई है। मृतका के पति रणवीर सिंह ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस को 3 मोबाइल नंबर भी दिए हैं, जिनसे महिला के पास लगातार कॉल आती थी। ये भी बताया गया है कि अंतिम संस्कार के दौरान भी एक संदिग्ध युवक द्वारा वीडियो कॉल की गई थी। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि घटना की सूचना समय पर पुलिस को नहीं दी गई थी, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में साइबर अपराध के पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज एक्शन के लिए अरबाब रहमानी की रिपोर्ट। आज थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे, किंतु जब इन्होंने उसका मृतका का फोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक नंबर पर जब इन्होंने कॉल किया तो उससे प्रत्युत्तर में एक वीडियो कॉल आई, जिसमें कोई युवक एक यूनिफॉर्म में था, जिसने उस परिजन को जिसने कॉल किया था उसे डराया धमकाया। इस आधार पर परिजनों को यह आशंका हुई कि यह प्रकरण साइबर बुलिंग से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर परिजनों की तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संदिग्ध नंबर हैं उन्हें तत्काल सर्वेलेंस में विस्तृत जानकारी हेतु भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।